वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोग को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है इसको ध्यान से समझिए। लेकिन उससे पहले आपको क्रिटिकल एंगल समझना पड़ेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने से पहले। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर में एक रेयरर मीडियम है। रेयरर कहने का मतलब क्या होता है, एयर मीडियम। ठीक है, यहाँ पर एयर मीडियम है। और ये डेंसर मीडियम है, मतलब यहाँ पर वाटर मीडियम है या फिर ग्लास मीडियम है, कुछ भी मीडियम है। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल कहने का मतलब क्या है इसे ध्यान से समझिए। क्रिटिकल एंगल दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ए डेंसर मीडियम फॉर हुइच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ठीक है, मतलब एक ऐसा एंगल डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखिए ऊपर में रेयरर मीडियम है, नीचे में डेंसर मीडियम है। तो ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट जा रही है। ठीक है, इसका नाम हम लोग ओ ए दे रहे हैं। ठीक है, ओ ए। तो ओ ए जो रे ऑफ लाइट है ये नॉर्मल के साथ में, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 बना रही है। ठीक है, अब ये जब वाटर से एयर में जा रही है तो बेंड्स टुवार्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ठीक है ना, चूंकि नीचे में डेंसर मीडियम है, ऊपर में रेयर मीडियम है। तो जब डेंसर से एयर में जाती है तो क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये देखिए नॉर्मल से दूर भाग रही है। ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया R1, लेकिन यहाँ पर अभी 90 डिग्री नहीं बन रही है। ठीक है, तो और थोड़ा सा एंगल को हम इंक्रीज कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को I2 बना दे रहे हैं। फिर नॉर्मल के साथ में देख रहे हैं तो R2 बना, लेकिन ये R2 जो है सो R1 से ग्रेटर तो है लेकिन 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, फिर और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग इंक्रीज करेंगे, मतलब IC नाम दिए, C मतलब क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब ये एक ऐसा एंगल है जिस पर ये देखिए रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का बन गया, मतलब इस वाले एंगल को हम लोग नॉर्मल के साथ में ही एंगल बनाएगा। ठीक है ना, तो इस वाले एंगल जो है IC, इसको हम लोग कहेंगे क्रिटिकल एंगल। तो ये एक ऐसा एंगल है डेंसर मीडियम में, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 90 डिग्री का बन जा रहा है। तो इस IC को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ रही है बात। इससे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर यदि हम लोग रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे, I इज ग्रेटर देन IC, तो ये 90, अब ये और नीचे की तरफ को मुड़ जाएगी, मतलब उसी मीडियम में ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द फेनोमेनन इन विच ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक ऐसा एंगल जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा भी होना चाहिए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डेंसर से रेयर में जब रे ऑफ लाइट जा रही होती है तो वो टोटली रिफ्लेक्टेड बैक हो जा रही है डेंसर मीडियम में ही। ठीक है ना, तो इसी एंगल को, आई एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फेनोमेनन को कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और आई एंगल जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ये कंडीशन है, डेंसर मीडियम में होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन है। तो ये देखिए सेकंड कंडीशन यही कह रहा है जो मैंने अभी कहा। और फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि डेंसर से रेयर में ही जाना चाहिए लाइट, ऐसा नहीं कि एयर से वाटर में जाएगा, मतलब एयर से डेंसर में जाएगा, फिर तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल मूव करेगा, फिर सारा कुछ जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। कहने का मतलब डेंसर से एयर में ही जाना चाहिए, मस्ट ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर टू रेयर। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। यहाँ तक समझ में आ रही बात। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके रिलेशन। कंसीडर ए लाइट गोइंग फ्रॉम ए मीडियम 1 टू मीडियम 2, मीडियम 1 से मीडियम 2 के तरफ को जा रही है रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो मीडियम 1 जो है वो डेंसर मीडियम से मीडियम 2 में जा रही है। ठीक है ना, तो मीडियम 1 डेंसर है, मीडियम 2 क्या है, रेयर मीडियम है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस डायग्राम में, तो ये क्रिटिकल एंगल है, तो यहाँ पर देखिए 90 का एंगल बना रही है, इस तरह से जा रही है 90 का एंगल बनाते हुए। तो हम लोग क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच के रिलेशन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कंसीडर ए लाइट गोइंग फ्रॉम द मीडियम 1 टू मीडियम 2, मीडियम 1 से मीडियम 2 के तरफ को जा रही है। तो मीडियम 1 इज डेंसर देन द मीडियम 2, वेरी गुड। तो 1 म्यू 2, तो देखिए पहले 1 मीडियम है मतलब डेंसर मीडियम है, फिर बाद में रेयर मीडियम में गया तो बाद में वाले को 2 लिख दिए।
तो पहले जो एंगल था उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल है, आईसी है, इसलिए हमने यहाँ पर आईसी लिख दिए। और टू मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, ठीक है ना। यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, आर हो रहा है, जो कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्रिटिकल एंगल है इसलिए। तो यहाँ पर आर जो है वो 90 डिग्री हमने पुट कर दिया, ये देखिए ये आर जो है वो 90 डिग्री हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और ये आईसी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, 1/1 म्यू 2 कर दिए, तो इसे भी हमें रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, है कि नहीं। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये उल्टा हो गया, तो 1/sin IC हो गया, ठीक है। तो अब इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2μ1 इक्वल टू 1/1 म्यू 2, ऐसे ही तो होता है। तो ये फॉर्मूला है, तो इसीलिए हम लोग 1/1 म्यू 2 है, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2μ1 लिख सकते हैं इक्वल टू 1/sin IC, है कि नहीं। तो अब ये कह रहा है कि यदि लाइट गोइंग फ्रॉम द ग्लास टू एयर, यदि मान लीजिए ग्लास से एयर में जा रही है, तो ग्लास से एयर में जाएगी तो हम लोग पहले लिखेंगे AμG, ठीक है ना, एयर से ग्लास में गई, ठीक है। उस समय 1/sin IC था, तो अब ये ग्लास मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, 1.5 होती है, और यहाँ पर sin IC, तो sin IC क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/1.5, है कि नहीं। sin IC मतलब, इसका मतलब क्या है, 1/1.5, तो इसे सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये आ जा रहा है 0.66, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग IC निकाल सकते हैं, IC इक्वल टू साइन इनवर्स 0.66। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितना हो जा रही है, इसकी वैल्यू हो जा रही है 41.8, मतलब 42 डिग्री। तो देखो ये क्रिटिकल एंगल जो होता है, ये एंगल की वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू कितनी है, तो 42 डिग्री है। तब यहाँ पर 42 डिग्री एंगल पर यदि हम लोग इंसिडेंट करवाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री बनेगी, है कि नहीं। तो अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर, मतलब इसका यूज, ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका यूज हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के केस में करते हैं, ये आप देख रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर के केस में, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम ये है, तो इसमें अंदर में एक मिरर लगा हुआ होता है, और ये रे ऑफ लाइट हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के माध्यम से ही हम लोग यहाँ पर इंसिडेंट करवाते हैं, और ये लाइट के स्पीड में सिग्नल्स जो है वो जाते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज और भी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड के ब्रिलियंसी के भी काम में लगाया जाता है। डायमंड जो है वो चमकता क्यों, क्योंकि लाइट जो है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होता है डायमंड के अंदर, और धीरे धीरे ट्रैवल होता है, इसलिए वो चमकता है, ठीक है ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन जो है वो डायमंड के चमकने में भी है, और ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में भी है। ये देखिए ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के माध्यम से हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है ना। ये ऊपर वाले को हम लोग क्लीडिंग कह रहे हैं, अंदर वाले को कोर कह रहे हैं, ठीक है। और ये ऑप्टिकल फाइबर के कुछ नोट्स आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के आप नोट डाउन कर सकते हैं इसे, और ये ऑप्टिकल फाइबर के नोट्स हैं, और ये डायग्राम्स हैं, और ये यहाँ तक डायमंड के ब्रिलियंसी तक नोट डाउन कर सकते हैं। ये सब इसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।